में आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम अभी पढ़ेंगे एकांक सदिश, यानी हम लोग अभी राशि के ऊपर जाएंगे, जिसमें अभी हम आपको इससे आधारित कुछ सवाल को बताते हैं। जैसे एकांक सदिश निकालने के लिए हमें एकांक सदिश, जिसको हम वी कैप से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? वी कैप से। ठीक है, देखिए एकांक सदिश का जो फॉर्मूला होता है, यानी वी कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी कैप बाय वेक्टर वी कैप बाय वेक्टर वी मॉडुलस। हाँ, वेक्टर वी मॉड। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास जैसे कि दिया है एकांक सदिश का जो वैल्यू है वो दिया है। क्या है? एकांक सदिश का जो वैल्यू है वो दिया है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे। जैसे कि अभी दिया है, हमें कोई सवाल है जिसमें दिया है 2j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया है, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको बोलता है कि एकांक सदिश निकालने के लिए, जिसमें हमें एक सदिश आपको दिया गया है जो यहाँ पे बता रहा है हमको ये निकालना है, जिसमें आपका ये सूत्र है। क्या है ये फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार, देखिए आपकी बुक में दिया है, हमारे पास जिस तरह हम निर्देशांक पढ़ते थे उस तरह हमारे पास निर्देशांक है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो निर्देशांक है उस निर्देशांक के अंतर्गत हमारे पास ये 3 निर्देशांक दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 निर्देशांक दिया गया है, जिसमें ये हमारा जो है यहाँ 0 है। ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है। इसमें इसको हम i कैप से सूचित करते हैं, इसको j कैप बोलते हैं और इसको k कैप बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ वही चीज दिया है, वेक्टर ये सदिश का जो वैल्यू है जो दिया है, यानी i कैप का वैल्यू जो दिया है वो 2i कैप है, 2i कैप है। j कैप का वैल्यू हमको यहाँ क्या दिया है? 3j कैप दिया है और k कैप का वैल्यू दिया है 2k कैप। ठीक है, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ता है एक सूत्र। और आप जानिए कि ये जो वेक्टर मॉडुलस है, वेक्टर मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वेक्टर वी मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, वेक्टर वी मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आइए निकालते हैं। या वेक्टर v मॉडुलस इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ क्या दिया? यहाँ x का वैल्यू क्या है? 2i कैप। तो यहाँ लिखेंगे 2i कैप पे होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ क्या है? j का वैल्यू है हमारा 3j कैप, 3, यानी हमारा y का वैल्यू क्या है? 3j कैप, इस पे होल स्क्वायर प्लस z का वैल्यू क्या है? 2k कैप दिया है। क्या दिया है? 2k कैप, इस पर होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। अब देखिए कि यहां जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या है? हम इसको लिख सकते हैं या वेक्टर v मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट, क्या बोल सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आई कैप इंटू आई कैप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ,
2i कैप। यहाँ आप इस चीज को देखिए, आप देखिए, आप इसको इस तरह लिखिए या यहाँ ये पॉइंट दीजिए इंटू, ठीक है, इससे कीजिए, फिर प्लस क्या है 3 इंटू इस पे कैप, ठीक है, प्लस 2 इंटू के कैप इंटू के कैप, ठीक है। अब देखिए हम इस चीज को जानते हैं, आप तो बोलिएगा कि 2 दूनी 4 और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, ये बोलिएगा। लेकिन क्या है कि इसके लिए एक फॉर्मूले को देखिए, इसमें होता है हमारा एक सूत्र को ध्यान में रखिएगा। हमारा सूत्र है, अगर हम आई कैप इंटू आई कैप करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जे कैप इंटू जे कैप करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। के कैप इंटू के कैप करते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाता है। परंतु यही जब अलग अलग होता है, जैसे कि आई कैप इंटू के कैप कर दिए, इंटू के कैप कर दिए, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। के कैप इंटू जे कैप कर दिए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और जे कैप इंटू आई कैप कर दिए तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यानी अगर सेम को इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं डालिएगा। और अगर अलग अलग को हम इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं डालना है, ठीक है। अलग अलग रहेंगे मतलब सजातीय रहेगा तो 1, विजातीय रहेगा तो, जैसे हम वहां मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते थे, क्या है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को हटा के 0 कर दिया, सजातीय सट गया, ठीक है। सजाती का मान निकल गया, विजाती का मान 0 हो गया। क्लियर? इस तरीके से सूत्र को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इस प्रकार क्या करते हैं, वेक्टर v मॉडुलस अंडर रूट 2 दूनी 4 गुना आई इंटू आई कैप, क्या आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू 3 9, जे कैप इंटू जे कैप 1, 2 इंटू 2 4, के कैप इंटू के कैप 1। इसका वैल्यू क्या हो गया, या वेक्टर v मॉडुलस क्या हो जाएगा 4 एका 4, 9 एका 9, 4 एका 4, ये बीच में ऐड का चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा 9 4 4 8 9 8 17। क्या हो जाएगा वेक्टर v मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट 17, ठीक है। अब हमको पता है आगे का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या करने वाले थे हम लोग, कि हम लोग एकांक सदिश निकालने वाले थे। v कैप इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट क्या है, कोई अंडर रूट नहीं है, वेक्टर v बटे वेक्टर v मॉडुलस। तो वेक्टर v एकांक सदिश यहां लिखना है v कैप, या v कैप इक्वल टू वेक्टर v का वैल्यू क्या है, वेक्टर v का वैल्यू यानी कि हमारे पास वेक्टर v यानी यहां दिया है, वेक्टर v का वैल्यू दिया है, वेक्टर v का वैल्यू क्या दिया हमारे पास, वेक्टर v का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप बटे क्या कर देंगे, इसका कितना वैल्यू निकला रूट 17। कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो वैल्यू आंसर यही रह गया। कोई दिक्कत? हाँ
ये जुटेगा कहाँ से, ये आई है, ये जी है, के कहाँ जुटेगा। हाँ, अलग कर सकते हैं अगर कटने का रहेगा ना, तो इसके साथ इसको लिख सकते हैं, इसके साथ इसको लिख सकते हैं, इसके साथ इसको लिख के कटा सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जिस तरह हम लोग एलसीएम लेकर के करते थे वो एलसीएम आ गया ये इसका। हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि 2i कैप बटे √17। अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो उसी तरह छोड़ देना है। क्लियर, समझ में आया। सबसे कटेगा तभी कटाना, ठीक ना। सबसे कटेगा, सबका अलग लेवल हो। ये हो गया, ये यहीं तक का इसका फंडा है। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया मेरे, पक्का, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि ये इसका सवाल क्या है, तो देखिए एकांक सदिश को विकल्प सूचित करते हैं, हाँ, जिसमें कि हमको आपको एक चीज दिया रहेगा, जैसे कि वेक्टर v दिया रहेगा आपको, और आपको वेक्टर v मॉडुलस निकालना है, तभी जाकर के एकांक सदिश निकलेगा। वेक्टर v हमको दिया हुआ है पहले से, ठीक है, तो वेक्टर v दिया है तो वेक्टर v से ही निकलता है हमारा। इसको केवल याद रखिएगा, ये फंडा याद रखिएगा तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपके फिजिक्स बुक में एक पॉइंट चित्र संख्या 1.2 में शायद दिया होगा, ठीक है, 1.2 या 2.2 ऐसे कुछ है। तो आप में क्या कि ये चीज दिया होगा, यही चीज को समझाया है रेखा से, किस प्रकार ये निर्देशांक हमारा परिपाटी किस प्रकार काम करता है इसका। तो ये जो है हमारा, ध्यान ये रखिएगा कि ये दिया है तो हमको ये निकालना होगा केवल, जिसके लिए हमको ये सूत्र चाहिए। ये लिख सकते हो इस जगह के सूत्र से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वेक्टर v मॉडुलस निकाले। ये वेक्टर v मॉडुलस का फॉर्मूला है हमारा कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी वैल्यू दिया है उसका होल स्क्वायर करके निकाल देंगे, और वाई एक्सिस पे जितना है जेड एक्सिस। कभी आपको अगर, ठीक है, इत्तेफाक पहले देता नहीं, अगर दे दिया ये दोनों एक जगह पे, मतलब 2j कैप इंटू 3k कैप, हाँ, ये दे दिया, तब क्या करोगे, तब तो आपको अलग अलग हो जाएगा। तब इसका वैल्यू यहाँ गुना करोगे तो यहाँ 1 या 4 या फिर नहीं आएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको वैल्यू 2 दिया रहेगा, कहीं 1 को दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू अलग अलग करने के बाद 0 हो जाएगा, एक समान रहेगा, तो वही तब उस तरह से भी निकलेगा। क्लियर, समझ में आया, वही चीज है। तो उसी प्रकार पहले ये निकाल लिए, ये कटने वाला हो गया, रूट छोटा करने वाला हो तो रूट छोटा कर लेना। 16 आता है क्या हो जाता है वैल्यू 4, तो यहाँ 4 से हो जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। सवाल आपका एक इसमें से कोई दिया रहेगा, ये सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, इस सूत्र को दिमाग में, इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, हाँ, जो कि यहाँ सूत्र है, और ये सूत्र आपको दिमाग में टेक्निकल इशू के लिए रखना पड़ेगा। ये सूत्र भी आपका टेक्निकल है, इसके लिए आगे बढ़ने के लिए ये सूत्र आपको आंसर दिलाएगा। उसमें से आपको वेक्टर v मॉडुलस को निकालना पड़ता है, जो वेक्टर v मॉडुलस का आपको सूत्र बता दिए, और इसी के अनुसार इसको लेकर के आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, अंजलि कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत ऋषभ, ठीक है, फिर कॉपी कीजिए। पूछ रहे हैं जैसे कि यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर v है तो वेक्टर v दे दिए, मतलब याद रखिएगा कि कहीं कहीं इस v के जगह पे आपको c कैप दे देगा, ठीक है। तो आपको c कैप से ही निकालना है, मतलब हर एक अगर v है तो v से निकला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ सी कैप दे दिया तो सी कैप में गड़बड़ा जाएगा, वेक्टर सी दे दिया तो वेक्टर सी में गड़बड़ा जाएगा, वेक्टर ए दे दिया तो ए में गड़बड़ा, जैसे है वैसे ही होगा, ठीक है। जो दिया है उसके अनुसार ही लेकर के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हम आपको दिए थे वेक्टर v, हम अब आपको दे रहे हैं वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तब सवाल बनाइएगा, तो फिर तब यहाँ जहाँ भी लगा रहे वही सूत्र लगाएंगे, सब चीज वही लगेगा। यहाँ खाली v के जगह पे a कर दीजिएगा। क्लियर, तो वो निकाल के तब इसको निकालना, हाँ, ठीक है।
क्लियर।